ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद उत्तरार्ध के 74वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसके अंदर भगवान की प्रथम पूजा, अगर पूजा और शिशुपाल का उद्धार किस प्रकार से संभव हुआ। इस अध्याय के अंदर सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे बोले। युधिष्ठिर ने कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, हे त्रिलोकी के स्वामी, ब्रह्मा, शंकर आदि और इंद्र आदि सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते रहते हैं, और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको स्वीकार भी करते हैं। हे अनंत, हम लोग हैं तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने को भूपति और नरपति, अर्थात समझते हैं अपने आप को पूरी इस पृथ्वी का स्वामी और राजा। ऐसी स्थिति में हैं तो हम दंड के पात्र ही, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार कर रहे हैं और उसका पालन करते हैं। हे सर्वशक्तिमान कमल नयन, भगवान के लिए यह मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है। जैसे उदय और अस्त के कारण सूर्य के तेज में घटती या बढ़ती नहीं होती, ठीक वैसे ही किसी भी प्रकार के कर्मों से न तो आपको खुशी होती है और न ही तो दुख होता है, क्योंकि आप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। अर्थात हे भगवान, आप सभी जातियों को समान रूप से देखने वाले, ऐसा भाव आप में है और इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा है, किसी से पराजित न होने वाले। हे माधव, यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है। इस प्रकार की बुद्धि तो पशुओं की होती है, जो आपके अन्यन भगत हैं, अर्थात जो केवल और केवल आपको भजते हैं। उनके चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते, फिर आप में तो आएंगे ही कहाँ से। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वह केवल लीला ही और लीला ही है। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को पुजारी, आचार्य आदि के रूप में वर्ण किया। उनके नाम हैं श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यासदेव जी, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवच, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, कृतु, पैल, प्रासर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वितिहोत्र, मधुछंदा, वीरसेन और अति और अकृत वर्ण। इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामती विदुर आदि को भी बुलवाया। राजन, राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सभी राजा, उनके मंत्री, उनके कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब के सब वहां पर आए। इसके बाद ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्र के अनुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन समय में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सब के सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, ठीक वैसे युधिष्ठिर के यज्ञ में भी थे। पांडुपुत्र महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां, ये सभी भी उपस्थित हुए। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के यह बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी यज्ञ करने वाले ब्राह्मण धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ कराया, ठीक वैसे ही जैसे पुराने समय में देवताओं ने वरुण से करवाया था। सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ क्रम की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदस्य पतियों का बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया।
अभी सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। अगर पूजा किसकी होनी चाहिए, अर्थात प्रथम पूजा किसकी की जाए। जितनी मति उतने ही मत, अर्थात जितने लोग थे उन सभी के अलग अलग विचार, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा, यदुवन शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अगर पूजा के पात्र हैं, अर्थात प्रथम पूजा के योग्य हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में हैं और देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के रूप में भी ये ही हैं। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण के समान ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के ही कारण हैं। हे सभासदों, हे सभा में बैठे सभी आदरणीय, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण वह एक रस अद्वितीय ब्रह्मा ही है, जिसमें सजातीय विजातीय और खुद के स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे अपने आप में स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि 6 भाव विकारों से भी दूर हैं, भाव विकारों से रहित हैं। वे अपने निर्मल संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सारा संसार श्री कृष्ण के ही अनुग्रह से, श्री कृष्ण की ही कृपा से अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संपादन करता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में धर्म के रास्ते पर चलते हुए, अर्थ को घुमाते हुए, काम का सहारा लेकर मोक्ष को जाने की जो प्रक्रिया है, इन सभी क्रियाओं का भगवान श्री कृष्ण ही संपादन करते हैं। इसलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण की ही प्रथम पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव से दूर, परम शांत और पूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करें। परीक्षित, सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर वे चुप हो गए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने भी सत्पुरुष बैठे थे, उपस्थित थे, सबने एक ही स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक, उचित है, उचित है, कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर तथा सभा में बैठे हुए सभी सदस्यों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से, प्रेम से उद्रेक होकर, विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और परिवार के सदस्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव को पखारा, चरणों को धोया और उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय उनकी आंखें प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गई कि वे भगवान को भली भांति देख भी नहीं सकते थे। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कार देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः, जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही फूलों की वर्षा होने लगी। हे परीक्षित, अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब कुछ देख और सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता से किंतु बिना डर के साथ भगवान को सुना सुना कर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। सभासदों, श्रुतियों का कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध अर्थात बुजुर्ग और ज्ञान वानों की बुद्धि भी चकरा गई है। मैं मानता हूँ कि आप लोग अगर पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं। इसलिए सदस्यपतियों, आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अगर पूजा के योग्य है। यहाँ
बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित भी हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले उन सदस्य पतियों को छोड़कर यह कुल कलंक वाला भला अगर पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौवा कभी यज्ञ के पुरोडास का अधिकारी हो सकता है? न इसका कोई वर्ण है और न ही कोई आश्रम है, कुल भी इसका ऊंचा नहीं है, सारे धर्मों से यह बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला, मन माने आचरण करने वाला, इसमें कोई भी गुण नहीं है। ऐसी स्थिति में यह श्री कृष्ण अगर पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? प्रथम पूजा को कैसे ग्रहण कर सकता है? आप लोग जानते ही हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को शाप दे रखा है, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सदा व्यर्थ मदिरा पान में ही आसक्त रहते हैं, फिर ये अगर पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? इन सब ने ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों को त्याग दिया है और ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी अर्थात वेद चर्चा से रहित समुद्र में किला बनाकर रहने लगे हैं। वहां से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते भी हैं। परीक्षित, सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी से उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को कह सुनाई, परंतु जैसे शेर कभी शिकार की हुआ पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों का कुछ उत्तर भी नहीं दिया, परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असह्य था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। परीक्षित, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहां से हट नहीं जाते, वह अपने शुभ कर्मों से दूर हो जाते हैं और उनकी अधोगति होती है, अर्थात वो पूर्ण गति को प्राप्त नहीं होते। परीक्षित, अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकय, संजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार लेकर खड़े हो गए, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट नहीं हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे, बिना कुछ सोच विचार किए अपनी ढाल और तलवार उठा ली और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्ष वाले राजाओं को ललकारने लगा। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर तीखी धार वाले चक्र से काट डाला। शिशुपाल के मारे जाने पर वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी राजा अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। जैसे आकाश से गिरा हुआ लुक धरती में समा जाता है, ठीक वैसे ही सब प्राणियों के देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से बैर भाव की वृद्धि हो रही थी और इस प्रकार बैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया, भगवान श्री कृष्ण का पार्षद हो गया। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव की बड़ी महत्ता होती है, भाव ही कारण होता है। शिशुपाल की सद्गति अर्थात उत्तम गति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और पुजारियों को पुष्कल दक्षिणा दी और सबका सत्कार करके, सबका आदर करके विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान, अवभृत स्नान किया, अर्थात अवभृत स्नान जिसमें यजमान, यज्ञ करने वाले, यजमान की पत्नी आदि सभी नदी में स्नान करते हैं, वह स्नान किया जिसे अवभृत स्नान के नाम से जाना जाता है। परीक्षित, इस प्रकार योगेश्वर ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों और मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की। परीक्षित, मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से 7वें स्कंद में सुना भी चुका हूँ कि बैकुंठवासी जय और विजय
को सनकादि ऋषियों के शाप से बार बार जन्म लेना पड़ा था। महाराज युधिष्ठिर राजसूय का यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभामान होने लगे, सुंदर लगने लगे। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का उनकी योग्यता के अनुसार ही सत्कार किया, आदर किया और वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। परीक्षित, सब तो सुखी हुए, परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्जवल प्रशंसा राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन नहीं हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने के लिए एक महान रोग के समान ही था। परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का, शिशुपाल वध का, जरासंध वध का, बंदी राजाओं की मुक्ति का और यज्ञ अनुष्ठान का कीर्तन करेगा, पाठ को सुनेगा, दूसरों को सुनाएगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण का यह अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया। नरेंद्र कौशिक की पुनः सभी से बारंबार ये प्रार्थना रहती है, चैनल का मुख्य उद्देश्य हमारी लुप्त हुई भगवान की प्राचीन से प्राचीन कहानियों को संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप तक पहुंचाना है, आपको सुनाना है। कृपा ओम नमो नारायण चैनल को हिंदू धर्म के सनातन प्रचार के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। अगले 75वें अध्याय में हम जानेंगे राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान। पुनः सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुनते रहें, सुनाते रहें।